फिज़िकल थेरेपी या फिज़ियोथेरेपी मेडिकल साइंसेज का एक अहम शोबा है जिसमें मसाज, वर्जिश और दूसरे जदीद तरीक़ों से जिस्मानी अमराज का इलाज किया जाता है। इस तरीका इलाज में अद्वियात का इस्तेमाल कम अज़ कम किया जाता है। माहिरीन के मुताबिक 95% इलाज अद्वियात के बगैर होता है। पाकिस्तान में अब नौजवान इस शोबे में माजी की निस्बत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। आज हम फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर इरसा गज़ल से खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इरसा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक। फिजियोथेरेपी एक ब्रॉड फील्ड है और ये हर उम्र के लोगों के लिए। क्या पाकिस्तान में हर उम्र के लोगों में इसका शऊर है? बेसिकली स्टार्टिंग में तो फिजियोथेरेपी का ऐसे जितना कुछ खास शऊर नहीं था लोगों में। बहुत हुआ फालिज के मरीज़ों में, जैसे मैं बताऊंगी आपको, कश्मीर में जैसे 2005 का ज़लज़ला हुआ था, उसके बाद बहुत सारे लोग जो है वो मफलूज हो गए, और उसके बाद फालिज के जितने भी मरीज़ हैं उनके लिए तो फिजियोथेरेपी रिकमेंड की जाती थी। लेकिन जो नॉर्मल सारी कंडीशंस आ जाती हैं, जैसे कमर का दर्द, कोई बाजू में दर्द है, कोई पट्ठा खिंच गया, इसके लिए लोग जो है वो मेडिसिन लेना ज़्यादा प्रेफर करते थे। तो स्टार्टिंग में इतना नहीं था, लेकिन अब कंपेयर किया जाए ना आज से 10 साल पहले तक, तो अब काफ़ी इस फील्ड का शो लोगों में आ चुका है। लोग इसको कंसीडर भी करते हैं और प्रॉपर फॉलो भी करते हैं। अच्छा, मेडिसिन कितनी ज़रूरी है और जो फिजियोथेरेपी है उसकी अहमियत क्या है? अगर हमारे पास 2 चॉइसेस हो कि या तो मेडिसिन लेनी है या थेरेपी करवानी है, तो आपका इंतखाब क्या होना चाहिए? देखिए, हर कंडीशन के लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है। अब मेडिसिन भी कुछ कंडीशन, अब हर कंडीशन को फिजियोथेरेपी भी ट्रीट नहीं कर सकती है, ठीक है। जैसे अब डिफरेंट आपकी कोई ऐसा है जिसमें बोन का मसला है, अंदर हड्डी में बिगाड़ है किसी किस्म का, ठीक है, वो तो फिजियोथेरेपी से ठीक नहीं हो सकता। जैसे आपके मसल्स वगैरह स्टिफ हैं, कोई आपको और कमर का दर्द है, कंधे का दर्द है, वो चीज़ें तो फिजियोथेरेपी से क्योर काफ़ी हद तक हो सकती हैं। लेकिन जो आपकी कह लें कि डीप चीज़ें हैं, अंदर की हैं, वो फिजियोथेरेपी से इतना उसका फ़र्क नहीं पड़ता। उसके लिए ऑब्वियसली आपको मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, और मेडिसिन का ज़्यादा कंपैरिजन हम करते हैं ना फिजियोथेरेपी और पेन किलर्स का बेसिकली। तो फिजियोथेरेपी के जो स्टार्टिंग के कुछ सेशंस होते हैं उसमें पेशेंट को ऐसे ही दर्द से छुटकारे के लिए हम जैसे कुछ उसको डिफरेंट किस्म की मशीनें यूज़ करते हैं, वो देते हैं और वो यूज़ करते हैं उस पर, तो काफ़ी हद तक बेहतरी उसमें आ जाती है। जब दर्द में पेशेंट की बेहतरी आ जाती है तो फिर जो है वो बाकी उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है। तो अब जो आपने सवाल किया कि प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, वो भी डिपेंड करता है आपकी कंडीशन क्या है। अगर तो आप किसी ऐसी कंडीशन के साथ हैं जिसमें सर्जरी या मेडिसिन के बगैर आपको आराम नहीं आ सकता, उसमें तो ऑब्वियसली आप मेडिसिन का ही इस्तेमाल करेंगे या सर्जरी की तरफ जाएंगे। तो जो आपके सुपरफिशियल पेन्स हैं, जैसे अक्सर पट्ठा खिंच जाता है, रात को आप सोए हैं, आप गर्दन में बल पड़ गया, उसके लिए अगर आप दर्द की गोली लेना स्टार्ट कर दें तो वो एक आपके लिए कि स्टमक पे जाके अफेक्ट करेगी, आपकी किडनीज पे अफेक्ट डालेगी बुरा। तो वो एक चीज़ है कि उसके लिए आप ना, लेकिन आपके जो डीप पेन्स हैं, जो हड्डी के दर्द है अंदर के, वो तो फिजियो से कुछ, इन शॉर्ट के जो चीज़ें फिजियो से ठीक हो सकती हैं उनके लिए मेडिसिन यूज़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है। आपने जब फिजियोथेरेपिस्ट का फील्ड चूज़ की तब आपने क्या अपना मकसद मद्देनज़र रखा हुआ था? इस मामले में तो क्या कहूँगी कि स्टार्टिंग में, क्योंकि जैसे मेरा बैकग्राउंड है कश्मीर से, तो जब मैं इस्लामाबाद एडमिशन लिया मैंने यूनिवर्सिटी में, तो काफ़ी लोगों ने बातें भी की कि कैसी फील्ड है। हाँ, अक्सर यहाँ पे इसको मालिश से रिलेट कर दिया जाता है कि फिजियोथेरेपिस्ट मालिश करने वाले होते हैं। इससे भी हमें बताइए। इवन कि सारी फैमिली में यही चीज़ें थी कि अब्बू को सबने टॉन्ट किया कि आपने ये कैसी फील्ड में एडमिशन लेके अपनी बेटी को दे दी है, ये तो मालशिया एंड ऑल जैसे टिपिकल बात होती है। या कुछ पढ़े लिखे हजरात भी थे, उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए तो ठीक है लेकिन बच्चियों के लिए ये फील्ड ठीक नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा कह लें कि मिसकंसेप्शन एक तरह की है जो हमारे माशरे में है। फील्ड बहुत अच्छी है और ये है कि थोड़ा टाइम लगता है हर चीज़ में। देखें, अब वही बात है कि एक स्टार्टिंग में बंदा जिस चीज़ पे लेके चल रहा होता है, माइंड में जो चीज़ रख रहा होता है, वो आपको पढ़ते हुए उसका पता नहीं चलता। जब आप प्रैक्टिस में आते हो प्रॉपर, जब आप डिफरेंट लोगों को डील कर रहे होते हो, अटेंड कर रहे होते हो, डिफरेंट पेशेंट्स को बीमारियों से निजात दिला रहे होते हो, दर्द से निजात, तब आप एक आपको प्राउड फीलिंग आती है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक अच्छी फील्ड चूज़ की और मैं
अच्छी राह पे चल रहा हूँ। रिश्तेदार तो वैसे ही बस उनको मशहूर किया हुआ है कि वो किसी हाल में खुश नहीं होते। ऐसी बात है, बस वो स्टार्टिंग में एक मेरे लिए भी था डिफ़िकल्ट, मतलब जब मैंने चूज़ की इस फील्ड को, बेसिकली MBBS BDS इनकी तरफ ज़्यादा जाते हैं बच्चे, बिल्कुल। तो शौक़ मेरा भी यही था, लेकिन जब नहीं हो सका इसमें, तो घर में मैं सबसे बड़ी थी, तो मैं अब्बू पे इतना बर्डन नहीं डाल सकती थी कि मुझे आप प्राइवेट MBBS की तरफ लेके जाएँ। तो तब मैंने DPT में एडमिशन लिया था, और तब भी ऐसा था कि जिस एकेडमी में मैं एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रही थी, तो वहाँ पे हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स आते थे। और उन्होंने हमें इन फील्ड्स की अवेयरनेस दी थी, जैसे अलाइड हेल्थ साइंसेस की बाकी भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें आप ना एज अ प्री मेडिकल के बाद एलिजिबल होते हो। तो तब मैंने डिसाइड किया कि मैं इसी फील्ड में जाऊँगी। स्टार्टिंग में तो मुझे भी इतना आइडिया नहीं था, मतलब आप कह लें कि 5 ईयर की डिग्री है, तो 3 साल तक तो मुझे नहीं पता था कि पढ़ ही रहे हैं। तो उसके बाद जब मैं पेशेंट्स के साथ मेरा एक्सपोजर हुआ, मैंने उनको अटेंड करना शुरू किया और वाकई में मरीज़ों को फ़र्क पड़ा, तब मेरा बिलीव था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक अच्छी फील्ड चूज़ की है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो स्टूडेंट्स इस फील्ड में अब आना चाह रहे हैं, जिनके जहन में शायद यही बात हो कि फिजियोथेरेपी जो है एक मालिश से रिलेट किया जा रहा है, उनको आप क्या कहना चाहेंगी अगर इस फील्ड को ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो? फील्ड अब देखें, हर एक जो आप पाकिस्तान के जो मतलब एक देख लें, कोई भी आप शोबा चुनते हैं कि मैंने इसको अपना प्रोफेशन बनाना है, आगे मैंने इसमें एक्सेल करना है, करियर अपना इसमें बनाना है, उसमें पीछे बैकग्राउंड में 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो आप सबसे पहले ये सोच रहे होते हो कि इसमें मुझे अर्निंग कितनी होगी। सबसे पहली चीज़ आप ये कि ऑब्वियसली आप एक डिग्री पे इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, तो क्या मैं कल को उतना इससे ले भी सकूँगा, अर्न भी कर सकूँगा। एजुकेशन हम इसीलिए हासिल करते हैं कि कल को कुछ कमा सकें। बिल्कुल। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो अब जैसे मैं हूँ ई-शिफा में जॉब कर रही हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो अच्छी अर्निंग है। तो वो आपके खुद पे डिपेंड करता है कि आप जितनी स्किलफुल हो, इसमें किताबी कीड़ा नहीं बनना पड़ता। आपकी स्किल्स हैं, जितनी आपकी हैंड ऑन प्रैक्टिस है, इसमें क्लिनिकल प्रैक्टिस है, उतना ही आप इसको जो है वो अच्छा कल को अर्न कर सकते हो। ठीक है, एक चीज़ तो ये आ जाती है। अब उसके बाद ये है कि आप यही चीज़ देख रहे होते हो कि जिस फील्ड में आपका एक नाम भी हो। बिल्कुल। नाम को तो अभी फ़िलहाल इस फील्ड में मैं कहूँगी कि वही बात है कि थोड़ा सा जैसे अब होम सेशंस वगैरह के लिए हम जाते हैं, जो पेशेंट फालिज के होते हैं, जो बेड रिडन होते हैं, तो आप समझें कि उसकी आपको दुआएं कितनी मिल रही हैं। ये भी एक बहुत अच्छा सा इसमें वो है कि आप सिर्फ इज़्ज़त को कि इस फील्ड में नाम नहीं है, ये वो भी आप, ये मिसकंसेप्शन है लोगों की, आप घर घर जाके जो है वो पेशेंट अटेंड कर रहे हो कि ये घर घर जाके, मैं अक्सर मैं कहूँ कि मैंने भी अपनी एरिया में जाके सर्व करने की कोशिश की कि मैं पढ़ी हूँ यहाँ से और मैं आगे जाके अपने एरिया में एक फील्ड की अवेयरनेस लाऊंगी। लेकिन वहाँ पे काफ़ी बातें इस तरह की हुई कि घर घर जाके पैसे ला रही है एंड ऑल वो सारी चीज़ें, तो उसमें फिर ये चीज़ें काफ़ी मिसकंसेप्शन में आती हैं। तो वो चीज़ एक है कि आप अच्छा अर्न कर सकते हो और इज़्ज़त वाली और दुआओं वाली फील्ड है ये सबसे बड़ी बात, कि आप खुद सोचें कि एक बंदा है फालिज का, मफलूज हो चुका हुआ है, उसकी उंगली भी बिल्कुल हिल नहीं रही है, तो आप जब उसको एक बैक टू लाइफ लाते हो, अपने पाँव पे खड़ा करते हो, तो आप सोचेंगे वो आपके लिए कितनी प्राउड फीलिंग है। या नॉर्मली कोई पेन के साथ है, उसका दर्द आप जब दूर करते हो, तो आप सोचेंगे उसके दिल से कितनी दुआएं निकल रही हैं। तो मैं तो सबको यही सजेस्ट करूँगी, जो भी अब नहीं अगर हो रहा MBBS BDS में, तो आप इस फील्ड की तरफ आओ। अच्छी फील्ड है, बाहर तो बहुत स्कोप है, पाकिस्तान में भी अब इसकी अवेयरनेस काफ़ी हद तक आ चुकी है कंपैरेटिवली पिछले 8-10 सालों से ना। अभी काफ़ी बेहतर हो गया है। अच्छा, फिजियोथेरेपी का जब हम नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में ये आता है कि जो पेशेंट्स हैं लाइक फालिज के हो गए या दूसरे तीसरे, क्या जो सेहतमंद बंदा है उसको भी फिजियोथेरेपी के सेशंस लेने चाहिए? इसमें फिट रहने के लिए 2 चीज़ें आ जाती हैं। फिजियोथेरेपी के 2 एम्स हैं। एक तो आप इसको लेके चलते हो किसी डिजीज़ पर्सन के लिए जो बीमार है, जैसे आपने अभी नाम लिया फालिज हो गया, कमर का दर्द है, कंधा जुड़ गया है, गर्दन का दर्द है, वो तो एक पेशेंट की लिस्ट में आ जाता है ना कि बंदा बीमार है और वो फिजियोथेरेपी के सेशंस ले, वो क्लिनिकल सेटिंग में आ जाता है। दूसरा, हम इसको ना फिटनेस के लिए भी आप ना फिजियोथेरेपी, जैसे डिफरेंट आपके स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, जिम में आप ट्रेनिंग वगैरह ले रहे हो, तो वो सारी चीज़ें भी आपकी जो है वो एक्सरसाइजेज ही होती हैं। फिजियोथेरेपी में 2 मोड ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं, एक आप इलेक्ट्रोथेरेपी यूज़ कर रहे होते हो, दूसरा एक्सरसाइज प्लान कर रहे होते हो। जो इलेक्ट्रोथेरेपी होती है वो डिजीज़ पर्सन के लिए होती है कि उसको पेन में आराम आएगा तो उसको हम एक्सरसाइज की तरफ लेके जाएंगे। और जो आपकी फिटनेस के लिए आपके लिए डायरेक्ट एक्सरसाइजेज हैं, आप उसको एरोबिक ट्रेनिंग करवा सकते हो, उससे उसका कार्डियक जो फ्लो है वो सारी चीज़ें, एरोबिक कैपेसिटी, सारा सैचुरेशन, वो चीज़ें मेंटेन होती हैं। तो आप फिटनेस के लिए भी यूज़ कर सकते हो और किसी बीमारी, किसी भी दर्द है जिस्म में।
इरसा, थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आई और मुझे भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है और उम्मीद करती हूँ कि हमारे नाज़रीन को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वेलकम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ। अगली किस्त में एक नए बासलाहियत नौजवान के साथ फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।